नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र मनुस्मृति की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग मनुस्मृति के दूसरे और 7वें अध्याय को पढ़ चुके हैं। मनुस्मृति का यह प्रथम अध्याय है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो मनुम एकाग्रमासीनम अभिगम्य महर्षयः प्रतिपूज्य यथा न्यायम इदं वचनमब्रुवन्। मनुम एकाग्रम आसीनम अभिगम्य महर्षयः प्रतिपूज्य यथा न्यायम इदं वचनमब्रुवन्। अर्थात मनुम अर्थात मनु को एकाग्र चित्त से जो बैठे हुए हैं, आसीनम अर्थात बैठे हुए हैं, ऐसे मनु को अभिगम्य अर्थात उनके पास में जा कर के महर्षयः, कौन गए उनके पास में? महर्षिगण, जो महर्षि लोग थे वह मनु महाराज के पास में, जो कि एकाग्र थे और आसीन अर्थात बैठे हुए थे एकाग्र चित्त से और सुख से बैठे हुए थे, उनके पास महर्षि अभिगम्य अर्थात पहुँच करके और प्रतिपूज्य का मतलब है कि महर्षि पहले वहाँ पर गए, फिर मनु ने उठ करके उनका पूजन किया, फिर महर्षियों ने मनु को आशीर्वाद दिया। ये प्रतिपूज्य शब्द से पता चल रहा है। फिर है यथा न्यायम इदम वचनम अब्रुवन्। यथा न्यायम अर्थात इस प्रकार से, इदम वचनम अब्रुवन् माने यथा न्यायम का मतलब है जिस प्रकार से विधि है, जिस प्रकार से उचित है उस प्रकार से पूजा करके, मतलब मनु की महर्षियों ने पूजा की ऐसा तो ठीक नहीं लगता, इसलिए मनु ने महर्षियों की पूजा की और महर्षियों ने मनु को आशीर्वाद दिया। यथा न्यायम अर्थात उचित तरीके से प्रतिपूजन करके इदम वचनम अब्रुवन्, इस वचन को अब्रुवन् बोले। महर्षि इस वचन को बोले, क्या बोले कि भगवन् सर्ववर्णानां यथावदनुपूर्वशः अंतरप्रभवाणांच धर्मान्नो वक्तुमर्हसि। भगवन्, हे मनु, हे भगवन्, सर्ववर्णानाम सभी वर्णों का यथावत जिस प्रकार से उचित है उस प्रकार से, अनुपूर्वशः क्रम से, अंतरप्रभवाणाम, देखो सभी वर्ण, ये तो हो गए 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और अंतरप्रभव कहते हैं जो वर्णों के अंतराल में जो जन्मे हैं, अर्थात जो वर्ण संकर हैं, जैसे मूर्धावसिक्त है, अम्बष्ठ है, निषाद है, सूत है, मागध है, वैदेह है। तो ये सब जातियाँ क्या हैं? ये संकीर्ण जातियाँ हैं, जो अनुलोम जाति होती है, प्रतिलोम होती हैं, तो ये अंतरप्रभव कहे जाते हैं। इनके लिए अंतराल शब्द का भी प्रयोग किया गया है। कुछ लोग अंतरप्रभव का अर्थ अन्य भी करते हैं, ठीक है। तो अंतरप्रभव का अर्थ हो जाएगा जो संकीर्ण जातियाँ हैं, वर्णशंकर हैं, उनके धर्मान धर्मों को, नो हम लोगों को, वक्तुमर्हसि अर्थात आप बोलिए। तो भगवन् सर्ववर्णानाम, हे भगवन् सभी वर्णों का, और अंतरप्रभवाणाम अर्थात जो वर्णशंकर हैं उन लोगों का जो धर्मान धर्म है उसको, नो माने हम लोगों को, वक्तुमर्हसि अर्थात आप बताइए, बोलिए। यथावद अनुपूर्वशः जिस प्रकार से उनका धर्म है, अनुपूर्वशः अर्थात क्रम से उस धर्म को आप बताने में समर्थ हैं, इसलिए आप हमको बताइए। और यहाँ पर मनु को भगवान ऐसा संबोधन क्यों किया? क्योंकि भगवान संबोधन किसको होता है? तो ऐश्वर्य, पराक्रम, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, ये जिसके पास 6 गुण रहते हैं उसको भगवान कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, क्योंकि इन 6 गुणों का नाम है भग। समग्र ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री अर्थात लक्ष्मी, ज्ञान, वैराग्य। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, वीर्यस्य, यशसः, श्रिया, ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणां भग इतीर्णा अथवा इतिंगना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये 6 गुण समूह जिसके पास होते हैं वो भग ये 6 गुण समूहों को भग कहते हैं, जिसके पास होते हैं वह भगवान होता है। मनु के पास 6 गुण थे, इसलिए उनको भगवान इस प्रकार का संबोधन किया। अब कह रहे हैं कि त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिन्त्यस्य प्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित् प्रभो। त्वमेको ही अस्य सर्वस्य, तुम एक माने अकेले, सिर्फ तुम ही, अस्य सर्वस्य इस संपूर्ण विधानस्य
संपूर्ण विधान के कार्य तत्वार्थविद प्रभो, तुम ही जो है इस संपूर्ण विधान के और स्वयं भुवः माने स्वयं होने वाला जो अचिंत्य है, अप्रमेय है, जिसका चिंतन से पार नहीं पाया जा सकता और जो अप्रमेय है, जिसको जाना नहीं जा सकता ठीक से, ऐसे स्वयं भुवः अर्थात स्वयं उत्पन्न होने वाले जो वेद है, उस वेद के कार्य तत्वार्थविद, उसके कार्य के तत्व को अर्थात उस वेद में विहित जो अग्निष्टोमादि यज्ञ हैं उनको वित अर्थात जानने वाले हो प्रभो, अर्थात प्रभु अर्थात समर्थ हो आप उस वेद में विहित जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था को आप जानते हैं, इसलिए आप उस व्यवस्था को कह सकते हैं, आप धर्म का निरूपण कर सकते हैं, धर्माधर्म का विवेचन करने में आप समर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर प्रभु इस प्रकार का संबोधन मनु महाराज के लिए किया। तो हे प्रभु, तुम एक अकेले अस्य सर्वस्य, इस संपूर्ण विधान के जितना भी ये विधान है, जो भी ये जगत है, और स्वयं भुवः जो स्वयं उत्पन्न होने वाला जो वेद है, जो अचिंत्य है, अप्रमेय है, उसके कार्य तत्वार्थवित अर्थात उसके कार्य, उस वेद में विहित जो कार्य है उसके तत्व को आप अच्छे से समझते हैं, तत्वार्थ को वित अर्थात जानते हैं, इसलिए आप धर्माधर्म का विवेचन करने में समर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर प्रभु ऐसा संबोधन किया है मनु महाराज को। ठीक है, अब कह रहे हैं कि सह तैहि पृष्ठस्तथा सम्यग अमितौजा महात्मभिः प्रत्युवाचार्चितान् सर्वान् महर्षीन् श्रूयतामिति। अब मनु महाराज ने बोला, देखिए सह का मतलब है वह, अर्थात मनु, तैहि पृष्ठः उन महर्षियों के द्वारा, पृष्ठः अर्थात पूछे जाने पर, अमितौजा, अमित अर्थात अपरिमित, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित ओज संपन्न, असीमित ओज वाले, असीमित तेज वाले, अत्यंत तेजस्वी जो सह अर्थात मनु महाराज ने तैहि अर्थात तैहि महात्मभिः उन महात्माओं के द्वारा, उन महर्षियों के द्वारा पृष्ठः पूछे जाने पर प्रत्युवाच बोले, क्या बोले, अर्चितान सर्वान, अर्थात वो जो महर्षि आए हुए थे उन तान सर्वान, उन सभी महर्षियों को अर्च अर्थात अर्चना करके, उनको सत्कार करके, उनकी पूजा करके, प्रत्युवाच बोले, क्या बोले, श्रूयताम इति, श्रूयताम आप लोग सुनिए। बात समझ में आ गई कि नहीं। तान सर्वान महर्षीन, उन सभी महर्षियों को प्रत्युवाच, प्रत्युवाच अर्थात बोले, क्या करके बोले, अर्च अर्थात उनका सत्कार करके बोले। कौन बोले, मनु महाराज, सह पृष्ठः माने वो मनु जी बोले, किसके द्वारा पूछे जाने पर, तैहि महात्मा भी, उन महात्माओं के द्वारा पूछे जाने पर। और मनु कैसे हैं, अमित औजाह, अमित अर्थात अपरिमित तेज संपन्न है, अत्यंत तेज वाले हैं, अपरिमित तेजस्वी हैं। क्या बोले, तो बता रहे हैं कि आसीदिदम तमोभूतम अप्रज्ञातमलक्षणम अप्रतर्क्यम अभिज्ञेयम प्रसुप्तमिव सर्वतः। आसीत इदम, आसीत इदम माने था, यह था, यह क्या था, तो बता रहे हैं कि तमोभूतम, ये संपूर्ण तम ही तम यहाँ पर था, अंधकार ही अंधकार था, ये जो संसार है यह तम में ही स्थित था। अप्रज्ञातम, अप्रज्ञात था अर्थात किसी को भी ज्ञात नहीं था। अलक्षणम, लक्षण कहते हैं पता चलना, जिसके द्वारा हमको पता चले वो होता है लक्षण। लिंग, ज्ञापक, बोधक। और अलक्षण अर्थात अलिंग, अर्थात इसका कोई भी ज्ञापक चिन्ह नहीं था। जो इदम माने यह जो जगत था, आसीत माने था, तमोभूतम अंधकार युक्त था, अप्रज्ञातम किसी के द्वारा भी ज्ञात नहीं था, अलक्षणम इसका कोई भी ज्ञापक चिन्ह नहीं था, लिंग नहीं था जिसके द्वारा इसका ज्ञान होता। अप्रतर्क्यम अर्थात ये तर्क का विषय नहीं था, इसके विषय में तर्क के द्वारा जाना नहीं जा सकता। अविज्ञेयम नहीं जाना जा सकने वाला, शब्द से भी नहीं जान सकते, तर्क से भी नहीं जान सकते, किसी लिंग से भी नहीं जान सकते। प्रसुप्तम इव सर्वतः, और ये सर्वतः अर्थात सर्वथा ये प्रसुप्तम अर्थात सुप्त के जैसा था, सोए हुए के जैसा था, सुप्तावस्था में था, मानो सुप्तावस्था में हो, इस प्रकार से यह संसार था। ततः तब स्वयंभूर भगवान अव्यक्तो व्यंजयन इदम महाभूतादिवृत्तौजाः
प्रादुरासीत तमोनुदः। ततः उसके बाद स्वयंभूर भगवान, जो स्वयंभू भगवान हैं, अर्थात अपने आप ही स्वयंभू अर्थात जो स्वयं ही उत्पन्न होने में समर्थ हैं, जो स्वयं अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं, उसको स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू अर्थात जो अपनी इच्छा से शरीर धारण कर सकें, वो है स्वयंभू। तो उसके बाद स्वयंभू भगवान जो कि अव्यक्त हैं भगवान, जो कि किसी के द्वारा माने किसी वाणी के द्वारा उनका नहीं कहा जा सकता, वाणी के द्वारा कहा नहीं जा सकता है। जो भी बाह्य इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के वो विषय नहीं हैं। इस प्रकार के जो स्वयंभू भगवान हैं, उन्होंने ततः अर्थात उसके बाद व्यंजयन इदम इस जगत को, व्यंजयन अर्थात प्रेरयन, इस जगत को वो प्रेरित करते हुए महाभूतादि वृत्तौजाः प्रादुरासीत तमोनुदः अर्थात जो तम अर्थात अंधकार को, अब वैसे तमह का अर्थ यहाँ पर त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति, उस प्रकृति के जो नुदह अर्थात नोदन कहते हैं प्रेरणा, तो तमोनुदः अर्थात तम को भी मतलब प्रकृति को जो प्रेरणा देने वाले हैं। इस प्रकार से प्रकृति के प्रेरक, देखिए प्रकृति को प्रेरणा देने वाले, और प्रादुरासीत का मतलब है प्रकट हुए। प्रादुरासीत अर्थात प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? स्वयंभू प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए, अव्यक्त प्रकट हुए। कैसे? इदम व्यंजयन, इस जगत को व्यंजित करते हुए, अर्थात इस जगत को उत्पन्न करते हुए भगवान प्रकट हुए। महाभूतादि वृत्तौजाः, महाभूतादि, देखिए इदम व्यंजयन महाभूतादि, इस महाभूत को व्यंजित करते हुए, अर्थात महाभूत को प्रकाशित करते हुए, क्योंकि ये जगत जो है ये महाभूत से ही बना हुआ है। तो महाभूत अर्थात महाभूत रूपी जो जगत, उस जगत को, महाभूतों से बने हुए जगत को, अथवा महाभूतों को, जो 5 महाभूत हैं पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, उन 5 महाभूतों को, इदम माने इन 5 महाभूतों को व्यंजयन बोधित करते हुए, प्रकाशित करते हुए भगवान जो कि अव्यक्त हैं, स्वयंभू हैं, और तमोनुदः अर्थात प्रकृति को प्रेरणा देने वाले हैं, प्रादुरासीत अर्थात प्रकट हुए। और वृत्तौजाः का मतलब है कि अप्रतिहत है सामर्थ्य जिनका। वृत्त कहते हैं अप्रतिहत को, ओज कहते हैं सामर्थ्य को। जिनका सामर्थ्य, जिनका सृष्टि करने में सामर्थ्य अप्रतिहत है, अर्थात किसी के द्वारा भी बाधित नहीं है, इस प्रकार के वह अप्रतिहत सामर्थ्य वाले वृत्तौजाः माने वृत्त अर्थात अप्रतिहत सामर्थ्य, ओज मतलब सामर्थ्य वाले भगवान प्रादुरासीत प्रकट हुए। तमोनुदः अर्थात प्रकृति को प्रेरणा देने वाले। यो असौ अतीन्द्रिय ग्राह्यः सूक्ष्मो व्यक्तः सनातनः सर्वभूतमयो अचिन्त्यः स एव स्वयं उद्बभौ, अर्थात यह माने जो परमात्मा, असौ यो असौ माने जो परमात्मा, अतीन्द्रिय ग्राह्यः, अतीन्द्रिय का मतलब होता है मन, जो इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, अर्थात अतीन्द्रिय है। जो अतीन्द्रिय अर्थात मन, उस मन के द्वारा ग्राह्य है। और यह परमात्मा कैसा है? सूक्ष्म है, अव्यक्त है, सनातन है। परमात्मा कैसा है? सूक्ष्म है, मन से वेद्य है। अतीन्द्रिय अर्थात मन, मन से वेद्य है, सूक्ष्म है परमात्मा, अव्यक्त है और सनातन है। अर्थात सनातन अर्थात सदा रहने वाला है, नित्य है, सदा काल रहता है। और सर्वभूतमय, संपूर्ण भूतमय है, अर्थात संपूर्ण प्राणियों का वह समष्टि रूप में स्थित है, सभी प्राणियों का आत्मा है, अचिंत्य है, अर्थात चिंतन के द्वारा जिसको हम मतलब नाप नहीं सकते कि कितना बड़ा है। और वह परमात्मा सह एव, वह परमात्मा ही स्वयं उद्भवो, अपने आप ही उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ। अब उत्पन्न तो नहीं होता वो परमात्मा,
क्या हुआ, वह प्रकट हुआ महातत्व अहंकार आदि के रूप में और पंच महाभूत आदि के रूप में वह प्रकट हुआ। फिर क्या हुआ कि सो अभिध्याय शरीरात् स्वात् शिश्रिक्षुर विविधाः प्रजाः अप एव ससर्जादौ तासु बीजम अभासृजत। प्रश्न होगा सबसे पहले किसका सर्जन हुआ, तो अप एव अर्थात जल का ही, सबसे पहले किसकी सृष्टि हुई, जल की ही सृष्टि हुई। अप एव ससर्ज आदौ, आदौ माने सबसे पहले, ससर्ज माने सृष्टि की, किसकी, अप एव अर्थात जल की ही सृष्टि की। और तासु बीजम अभासृजत, उस जल में क्या किया, बीज को, अभासृजत अर्थात उत्पन्न किया, मतलब जल में अपना बीज छोड़ दिया। किसने, सह माने उस परमात्मा ने, अभिध्याय अर्थात चिंतन करके, सह परमात्मा ने अभिध्याय चिंतन करके, स्वात शरीरात अपने शरीर से, शिश्रिक्षु सृष्टि की इच्छा रखने वाले परमात्मा ने अपने शरीर से चिंतन करके, विविधा प्रजा विविध प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा से अपने शरीर से अभिध्याय ध्यान करके सबसे पहले अपह एव ससर्ज अर्थात जल को ही उत्पन्न किया। और फिर तासु अर्थात जल में बीजम अभासृजत, बीज को छोड़ा। बात समझ में आ गई कि विविध प्रजाओं को अपने शरीरात स्वात, अपने शरीर से शिश्रिक्षु उत्पन्न करने की इच्छा से सह उस परमात्मा ने अभिध्याय ध्यान करके अपएव ससर्ज पहले जल की ही सृष्टि की, और आदौ माने पहले, और उसके बाद उस जल में बीजम अभासृजत बीज को छोड़ दिया। तद अंडम अभवत हैमम सहस्रांशु समप्रभम, अर्थात वो जो बीज है वह वो बीज अंडम अभवत, अंडा बन गया। एक हैमम अंडम माने कि सोने का अंडा बन गया, सोने का वह एक अंडा बन गया। सोने मतलब कि सूर्य के समान प्रकाश से युक्त। सहस्रांशु किसे कहते हैं, 1000 किरणों वाले कौन होते हैं, सूर्य। तो सहस्रांशु अर्थात सूर्य के समान प्रभम प्रभा वाले वह अंड जो है अभवत हो गया, वह बीज जो छोड़ा था जल में वह अंड बन गया, अंडा बन गया। और हैमम माने सोने का अंडा बन गया। सहस्रांशु समप्रभम, 1000 किरणों वाले सूर्य के समान प्रभास वाला अर्थात वैसा ही चमक वाला वह सोने का अंडा जल में जाकर के वह बीज जो है अंडे के रूप में बदल गया। फिर तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामहः, तस्मिन माने उस अंडे में यज्ञ उत्पन्न हुए, स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उस अंडे में अपने आप ब्रह्मा उत्पन्न हुए जो कि सर्वलोक पितामह हैं, सभी लोक के, संपूर्ण लोकों के जो पितामह हैं। पितामह अर्थात सृष्टि करने वाले हैं, सभी संपूर्ण लोक के सृष्टि करने वाले जो पितामह ब्रह्मा जी उसमें उत्पन्न हुए। अब बता रहे हैं कि जो वो जल था जिसमें बीज को छोड़ा और बीज जाकर के सोने का अंडा बन गया, चमकदार अंडा, सूर्य के समान प्रभाव वाला वह अंडा बन गया। तो उस जल को क्या कहते हैं, जल को कहते हैं आपह। जल मतलब आपह। तो उस आपह का दूसरा नाम क्या है, नारा। आपह को क्या कहते हैं, नारा कहते हैं। इति प्रोक्ता आपो नारा यदि प्रोक्ता आपो वही नरसूनवः। देखिए आपह जो शब्द है वो अप से बना है। अप मतलब होता है जल, तो जल को क्या कहते हैं, जल को नारा कहते हैं। ठीक है। फिर आपो वही नरसूनवः, तो आपह का अर्थ क्या होगा, जो आपह मतलब नारा, नारा मतलब नर का जो सूनु है, नर का जो पुत्र है उसको कहते हैं नारा। और ता यदस्यायनम पूर्वम तेन नारायणः स्मृतः, अर्थात वो जो आपा ही है वही क्या था, अस्य माने परमात्मा का, परमेश्वर का अयन था। अयन माने आश्रय था, पूर्वम माने पहले, इसीलिए उसको क्या कहा गया है, नारायण कहा गया है। परमेश्वर किसको कहा गया है, परमेश्वर जो है नारायण को परमेश्वर कहा गया, मतलब नारायण और परमेश्वर पर्यायवाची हैं। क्यों, क्योंकि नारायण में दो शब्द हैं, नारा प्लस अयन। तो नारा का मतलब होता है जल और अयन का मतलब होता है आश्रित, जल का जिसने आश्रय लिया।
तो जल का किसने आश्रय लिया? जल का परमेश्वर ने आश्रय लिया, क्योंकि पहले कौन उत्पन्न हुआ? जल उत्पन्न हुआ, फिर जल में परमेश्वर रहा, इसलिए ता मतलब जल, यद अस्य अयनम, जो इस परमेश्वर का जल क्या है? अयन मने आश्रय है, इसलिए परमेश्वर को हम क्या कहते हैं? नारायण कहते हैं। नारा मतलब होता है जल। क्यों जल है? क्योंकि वो नर का सूनु है, अपत्य है, पुत्र है, मतलब कि जल नर से उत्पन्न हुआ है। नर माने परमात्मा, परमात्मा से उत्पन्न हुआ है जल, इसलिए जल को कहते हैं नर से उत्पन्न हुआ है जल। नर माने परमात्मा, परमात्मा से उत्पन्न हुआ है जल, इसलिए उसको कहेंगे नारा। और उस नारा मतलब जल में अयन माने आश्रय लिया था किसने? परमात्मा ने, इसलिए परमात्मा को कहेंगे नारायण। अब बता रहे हैं कि यत्तत् कारणम अव्यक्तम नित्यम सदसदात्मकम तद्विसृष्टः सपुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते, उसको ब्रह्मा कहते हैं। किसको ब्रह्मा कहते हैं? तो यत्तत् कारणम अव्यक्तम, जो कारण है, यत्तत् माने सभी का, जो कारण है अव्यक्त है और नित्य है, सदसदात्मकम अर्थात सदसद रूप है, सदरूप भी है असद रूप भी है। चलिए, और तद सद रूप माने भाव रूप, असद रूप अर्थात अभाव रूप भी है, उससे विसृष्ट माने उत्पन्न हुआ है, जो सह पुरुष, उसी पुरुष को लोक में ब्रह्मा इति कीर्त्यते, ब्रह्मा इस प्रकार से कहते हैं। माने ब्रह्मा किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो क्या है? कोई कारण है सभी का, अव्यक्त है, नित्य है और सद और असद रूप है कोई एक, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं। वो परमेश्वर क्या है? कारण है। परमेश्वर अव्यक्त है, परमेश्वर नित्य है, परमेश्वर सद असद रूप है, और उस परमेश्वर से तद विसृष्ट माने उस परमेश्वर से विसृष्ट कहते हैं उत्पन्न जो पुरुष है, सह पुरुषा माने जो पुरुष है, उसी को लोक में ब्रह्मा कहा जाता है। तो ब्रह्मा किससे उत्पन्न हुआ है? ब्रह्मा एक ऐसे कारण से उत्पन्न हुआ है जो नित्य है, अव्यक्त है, सदसद रूप है, उससे उत्पन्न हुए पुरुष को ब्रह्मा कहा जाता है। तस्मिन अंडे, उस अंड में, जो कि जल में जा करके हाइम, जो बीज था वो जो जल में जा करके सोने का अंडा बन गया था, सहस्रांशु अर्थात सूर्य के समान प्रभा वाला हो गया था, उस अंडे में सह भगवान उषित्वा परिवत्सरम, अर्थात भगवान ब्रह्मा, वो भगवान स भगवान माने वो ब्रह्मा जी उषित्वा यानी कि निवास किए। किस अंडे में? उसी अंडे में जो कि भगवान ने बीज जल बना करके बीज छोड़ा था, बीज जा करके सोने का अंडा बन गया, और सोने का अंडा बस चमकदार था सूर्य के समान। उसी सोने के अंडे में ब्रह्मा उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी उस सोने के अंडे में उषित्वा माने निवास किए। कितने दिन? परिवत्सरम, 1 साल निवास किए। फिर क्या हुआ? स्वयमेव आत्मनो ध्यानात्, फिर उन्होंने अपना ध्यान करके, अपने अपने ध्यान से, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी, स्वयमेव अपने आप, आत्मनो ध्यानात् अपने ध्यान से, तद अंडम उस अंडे को अकरोत कर दिया, द्विधा 2 प्रकार से। तद अंडम उस अंडे को द्विधा अकरोत 2 प्रकार से कर दिया, मतलब उसके 2 खंड कर दिए, 2 भाग कर दिए। तो 2 भागों से क्या उत्पन्न हुआ? एक अंडे के जब 2 भाग कर दिए तो उससे क्या उत्पन्न हुआ? तो ताभ्याम स शकलाभ्याम च दिवम भूमिम च निर्ममे, उन दोनों शकल के द्वारा, यानी उन दोनों टुकड़ों के द्वारा, शकल किसे कहते हैं? टुकड़े को। उन दोनों शकल यानी कि टुकड़ों के द्वारा उस ब्रह्मा ने दिवम माने द्युलोक को, भूमि अर्थात पृथ्वी को, निर्ममे अर्थात बनाया, मध्य व्योम, और मध्य में अर्थात बीच में, व्योम अर्थात आकाश को बनाया, दिशश्चाष्टौ 8 दिशाओं को बनाया, अपाम स्थानम च शाश्वतम, और अपाम अर्थात जल का स्थान, जो शाश्वत स्थान है, जल का हमेशा से क्या स्थान है? हमेशा से जल का स्थान है समुद्र, आश्रय है समुद्र, उस समुद्र को भी बनाया। तो ताभ्याम स सकलाभ्याम, उन दोनों शकल यानी टुकड़ों से द्युलोक भूमि को, और मध्य में आकाश को, और 8 दिशाओं को, और जल के स्थान को, शाश्वत मतलब नित्य जल के स्थान को अर्थात समुद्र को ब्रह्मा ने उस टुकड़े से बनाया, वो जो 2 टुकड़े हो गए थे उससे। फिर उद्बबर्ह आत्मनश्चैव मनः सदसदात्मकम,
मनसश्चाप्यहंकारम अभिमंतारमेश्वरम। उद्बवर्र, उद्बवर्र अर्थात निकाला। किसको निकाला? मन को निकाला। किससे निकाला? आत्मनः, आत्मनः चैव, आत्मा से मन को निकाला, माने अपने आप से मन को निकाला। तो मन की उत्पत्ति हुई। मन कैसा है? सद असद रूप है, सदरूप है और असद रूप है। अर्थात मन भी जो है, जैसे माने भाव रूप और अभाव रूप मन है, संकल्प विकल्प रूप मन है, उस मन को निकाला। फिर मनसश्चापि अहंकारम, और मन से किसको निकाला? अहंकारम, मन से अहंकार को निकाला। और अहंकार को ही यहाँ पर अभिमंतारम, माने अभिमान करने वाला है जो ईश्वर है। ईश्वर अर्थात अपने कार्य में समर्थ है। इस अहंकार को, अभिमंतारम अभिमान करने वाले अहंकार को, जो कि ईश्वर है अर्थात अपने कार्य में समर्थ है, उसको निकाला। किससे निकाला? मन से निकाला। और आत्मा से किसको निकाला? मन को निकाला। सद रूप मन को निकाला। फिर मन से अहंकार को, जो कि अभिमंतारम यानी अभिमान करने वाला है और ईश्वर है। ऐसे ईश्वर को ब्रह्मा ने समर्थ है, मतलब कार्य में अपने समर्थ है, उसको उद्बवर अर्थात निकाला। फिर महांतमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च विषयाणाम गृहीत्रीणि शनैः पंचेन्द्रियाणि च। और भी कुछ निकाला। क्या निकाला? तो महांतमेव आत्मानम अर्थात महान आत्मा को निकाला, महत तत्व को निकाला। महांतम आत्मानम अर्थात महान आत्मा को निकाला। महांतमेव आत्मानम महान आत्मा को अर्थात महत तत्व को निकाला। और सर्वाणि त्रिगुणानि च, और सभी जो तीनों गुण हैं अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन गुणों को अर्थात तीन गुणों वाली जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को निकाला। और विषयों को, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि जो विषय हैं उन विषयों को गृहीत्रीणि ग्रहण करने वाली जो 5 इंद्रियां हैं उन पांचों इंद्रियों को, घ्राण रसना चक्षु त्वक और श्रोत्र, इन 5 इंद्रियों को भी शनैः शनैः धीरे धीरे इनको भी निकाला। तेषां तु अवयवान् सूक्ष्मान् शरणामप्यमितौजसां सन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे। अब कहते हैं कि तेषां तु अवयवान, उनके अवयवों को, सूक्ष्मान जो सूक्ष्म अवयव हैं उन सूक्ष्म अवयवों को, शरणाम तेषां शरणाम, वो जो 6 चीज़ें हैं, वो 6 चीज़ें कौन है? तो अहंकार है, शब्द है, रूप है, रस है, गंध है और स्पर्श है। ये जो 6 तत्व हैं, माने बुद्धि तत्व और 5 महाभूत हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, अथवा अहंकार, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 6 तत्व हैं। इन 6 तत्वों के पहले क्या किया? जो 6 अवयव उनके थे, माने उन 6 तत्वों के जो अवयव थे, टुकड़े थे, सूक्ष्म जो अवयव थे, उन सूक्ष्म अवयव, अच्छा ये जो 6 तत्व हैं ये अमितौजसाम, अमित ओजस वाले हैं, अमित बल वाले हैं, अपरिमित शक्ति वाले हैं, असीम बल वाले हैं। कौन? ये 6 तत्व, अहंकार, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श अथवा बुद्धि और 5 महाभूत, ये जो 6 तत्व हैं वो अमित ओजस वाले हैं। शरणाम, ये जो 6 तत्व हैं वो अमित ओजस वाले हैं। उनके सूक्ष्म अवयवों को सन्निवेश्य मिला करके, उनके सूक्ष्म अवयवों को मिला करके क्या बनाया? आत्ममात्रासु। आत्ममात्रा मतलब कि जो उन्हीं के मात्रा हैं, उन्हीं के विकार हैं। देखो, एक तो 6 चीज़ें हो गई, एक तो क्या हो गई? 6 चीज़ें हो गई। जैसे ये अहंकार, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 6 चीज़ें हो गई। फिर इन्हीं का क्या? इन्हीं के अवयव और इन्हीं के जो विकार हैं, उनके जो विकार हैं, उनके जो सूक्ष्म अवयव हैं, अवयवान सूक्ष्मान सूक्ष्म अवयव हैं, जो कि आत्मा कहते हैं, उन्हीं के मात्रा मतलब विकार हैं, उनको सन्निवेश यानी मिला करके सर्वभूतानि सभी भूतों को निर्ममे अर्थात बनाया। आकाशादि 5 महाभूतों को और मिला करके जो है संपूर्ण प्राणियों को, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, इन सबको जो है बनाया। यन मूर्त्यवयवाः सूक्ष्मास्तस्यमानि आश्रयन्ति षट् तस्मात् शरीरमित्याहुस्तस्य मूर्तिं मनीषिणः। यहाँ पर शरीर की व्युत्पत्ति बताई है। शरीर क्यों कहते हैं? क्योंकि षट् आश्रयन्ति,
छह का आश्रय लिए जाने के कारण इसको तस्मात् शरीरम शरीर कहते हैं। देखिए, यन मूर्ति अवयवाहा, जो मूर्ति के अवयव हैं, मूर्ति अर्थात शरीर, उसके जो संपादक अवयव हैं, शरीर को जो बनाने वाले अवयव हैं, जो अपंचीकृत 5 महाभूत हैं, वो सूक्ष्म अवयव हैं। जो अपंचीकृत 5 महाभूत हैं अथवा जो तन्मात्रा हैं, अहंकार है, वो क्या है उसके, भाई तन्मात्राओं से और अहंकार से क्या बनता है, शरीर बनता है। तो वो जो 5 तन्मात्राएं हैं और अहंकार, ये जो 6 चीज़ें हैं, ये मूर्ति के अर्थात शरीर के अवयव हैं, अर्थात शरीर को उत्पन्न करने वाले ये अवयव हैं। और ये सूक्ष्म हैं, जो सूक्ष्म 5 तन्मात्राएं हैं और अहंकार, ये जो 6 चीज़ें हैं, ये सट 6 चीज़ें हैं। आश्रयंती तस्य इमानी, अर्थात उस जो ब्रह्म है, जो स्वप्रकृतिक ब्रह्म है, ब्रह्म से जो प्रकृति से युक्त ब्रह्म है, वह क्या करता है, इनको आश्रित करके और शरीर का संपादन करता है। तस्मात् शरीरम इत्याहु, इसलिए उसको शरीर कहते हैं। तस्य मूर्तिम मनीषिणः, तस्य माने उस ब्रह्म की, जो मनीषी लोग जो विद्वान लोग हैं, वो इस जगत को उस ब्रह्म की मूर्ति माने शरीर कहते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म ही क्या होता है, 5 तन्मात्राएं और अहंकार इत्यादि के रूप में परिणत होकर के फिर उसी से ही संपूर्ण संसार को बनाता है। इसलिए संपूर्ण संसार क्या है, उसका शरीर है। तस्मात् शरीरम इत्याहु, इसलिए उसको जो है शरीर कहते हैं। जो मूर्ति के अवयव हैं, अर्थात शरीर के संपन्न करने वाले जो 6 अवयव हैं, अर्थात 5 तन्मात्रा और 1 अहंकार, वो उसको आश्रित करके संपूर्ण संसार का निष्पादन करता है। इसलिए संपूर्ण संसार जो है वह उस ब्रह्म का, प्रकृति के सहित ब्रह्म का संपूर्ण संसार शरीर है। अब कहते हैं तदाविशन्ति भूतानि महन्ति सह कर्मभिः मनश्चावयवैः सूक्ष्मैः सर्वभूत कृतव्ययम्, अर्थात संपूर्ण भूतों को कृत माने करने वाला अव्यय जो मन है, वह सूक्ष्म ही अवयव ही, सूक्ष्म अवयवों के द्वारा जो संपूर्ण भूतों को करने वाला मन है, और जो अव्यय है, अव्यय अर्थात जिसका कभी भी व्यय नहीं होता है, इस प्रकार का जो मन है, वह महान भूतों के सहकर्म भी माने कर्मों, अपने अपने कर्मों के साथ मन और जो महान भूत हैं वो तदाविशन्ति अर्थात उत्पन्न हुए। ठीक है, माने सहकर्म भी, अपने अपने कर्मों के साथ 5 महाभूत उत्पन्न हुए। सहकर्म भी माने कर्म के साथ महान भूत, 5 महाभूत उत्पन्न हुए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। और मनश्च मन भी उत्पन्न हुआ। कैसा मन, जो कि सूक्ष्म अवयवों के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को करने वाला है, ऐसा वह अव्यय मन जो है वह भी तदाविशन्ति अर्थात उत्पन्न हुआ। फिर तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महुजसां सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः संभवत्यव्ययाद व्ययम्। तेषामिदं तु सप्तानां, देखिए वो जो तेषाम सप्तानां पुरुषाणां, वे जो 7 पुरुष हैं जो कि महोजसाम अर्थात महान बल वाले हैं, महान ओज वाले हैं, ऐसे जो 7 पुरुष हैं, वो 7 पुरुष कौन कौन से हैं, तो देखिए ये अलग अलग मत है। अपंचीकृत 5 महाभूत और हिरण्यगर्भ का जो लिंग शरीर और स्थूल शरीर, ये 7 पुरुष कोई मानता है, कोई कहता है जो अपंचीकृत 5 महाभूत हैं और लिंग शरीर और स्थूल शरीर, ये हैं 7 महापुरुष। कोई कहता है कि वो जो 7 पुरुष हैं जो महान ओजस वाले हैं, महान बल वाले हैं, वो महातत्व अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो है 7 क्या हैं, पुरुष हैं, ये महान ओज से संपन्न हैं। तो ये जो 7 पुरुष हैं, इनकी जो सूक्ष्म मूर्ति मात्रा हैं, अर्थात इनकी जो सूक्ष्म मात्राएं हैं, सूक्ष्म जो इनके विकार हैं, जो कि शरीर को उत्पन्न करने वाले हैं, उनके द्वारा संभवत उत्पन्न होता है अव्ययात व्ययम। अव्यय से, अव्यय अर्थात परमात्मा से, व्यय अर्थात जगत उत्पन्न होता है। और उसमें ये जो 7 पुरुष हैं,
जो कि महातत्व अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये और इनकी जो सूक्ष्म मूर्ति मात्रा अर्थात शरीर को उत्पन्न करने वाले जो इनके विकार हैं, वो क्या करते हैं, इस संसार की उत्पत्ति में सहायता करते हैं। अब है आद्याद्यस्य गुणम त्वेषाम अवाप्नोति परः परः यो यो यावत् इतश्चैषां स स तावत् गुणः स्मृतः। कहते हैं कि ये जो 5 महाभूत हैं, ये क्या करते हैं, माने आद्याद्यस्य गुणम त्वेषाम अवाप्नोति परः परः, माने कि जो बाद बाद वाला है वो पहले पहले वाले के गुण को पाता जाता है। और यो यो यावत् इतश्चैषां, जो जितना मतलब जो जितना क्रम से बढ़ता जाएगा वह उतने ही गुण वाला होता जाएगा। जैसे देखिए क्रम क्या है, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। तो ये जो है क्या है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन गुणों को क्रम से पाते हैं। इसमें जिसकी जो संख्या है उसमें उतने ही गुण हो जाएंगे। जैसे आकाश पहले नंबर पर है तो उसमें सिर्फ एक ही शब्द गुण होगा क्योंकि वो पहला है, एक पर है। वायु दूसरे पर है तो उसमें शब्द, स्पर्श 2 गुण होंगे। पीछे वाले के भी गुण आ जाएंगे, उसमें आकाश का भी गुण आ जाएगा। तेज में, तेज तीसरे स्थान पर है इसलिए उसमें शब्द, स्पर्श और रूप 3 गुण रहेंगे। जल चौथे स्थान पर है, चौथे क्रम पर है तो उसमें पीछे वाले भी 3 आ जाएंगे, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस ये 4 गुण रहेंगे। और पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 गुण रहेंगे। चलिए अब कह रहे हैं कि सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। माने सर्वेषां नामानि, सह माने वो परमात्मा जो है उसने अथवा ब्रह्मा ने सर्वेषां नामानि, सभी के नामों को और सभी के कर्मों को, सभी पदार्थों का नाम, जैसे किसका क्या नाम है, जैसे गो जाति वाले का गाय नाम है, अश्व जाति वाले का अश्व नाम है, इस प्रकार से सबके नाम रख दिए। और कर्म, जैसे ब्राह्मण का अध्ययन इत्यादि कर्म है, क्षत्रिय का प्रजारक्षण कर्म है, इस प्रकार से सबके जो जो कर्म पहले पहले पूर्व कल्प में हुए थे उसी प्रकार के कर्मों को यहाँ पर भी पृथक पृथक कर दिया। और वेद शब्देभ्यः एव आदौ, माने वेद शब्द से अर्थात वेद से ही जो है उन वेद शब्द से जो है वेदों के द्वारा ही ब्रह्मा ने उन सब कर्मों को जान करके, उन सब नामों को जान करके ब्रह्मा ने पृथक पृथक करके रख दिया। और पृथक संस्थाश्च निर्ममे, अर्थात पृथक पृथक संस्था यानी कि स्थितियों को जो है निर्ममे अर्थात बनाया। ब्रह्मा ने पृथक पृथक स्थितियों को, पृथक पृथक कर्मों को, पृथक पृथक नाम, ये सब वेद के द्वारा जान करके ब्रह्मा ने पूर्व कल्प में जिस प्रकार से था उसी प्रकार से ब्रह्मा ने इस कल्प में भी बनाया। फिर कर्मात्मनां च देवानां सोसृजत प्राणिनां प्रभुः साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम, अर्थात सनातन यज्ञ को, जो सनातन यज्ञ है, ज्योतिष्टोम इत्यादि यज्ञ, इनको भी, और सूक्ष्म गण जो साध्यों के, साध्य अर्थात जो विशेष प्रकार के देवता हैं जिनका नाम है साध्य, ऐसे देवताओं के सूक्ष्म गण को उत्पन्न किया। और जो कर्मात्मनाम च देवानाम, अर्थात कर्म है आत्मा माने स्वभाव जिनका, इस प्रकार के देवताओं के गण को उत्पन्न किया। और प्राणिनाम, प्राणियों के गणों को उत्पन्न किया। सह प्रभु, उस प्रभु ने, ब्रह्मा ने, असृजत माने उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा ने क्या किया, तो अग्नि, वायु, रविभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजुः सामलक्षणम। उस ब्रह्मा ने अग्नि से, वायु से और रवि माने सूर्य से, त्रयम 3 ब्रह्म माने वेद को, सनातन माने नित्य, जो सनातन वेद हैं, नित्य वेद हैं, उनको दुदोह माने निकाला। किसके लिए निकाला, यज्ञ सिद्धि के लिए। ऐसा नहीं है कि निर्माण किया, अपितु वेद तो नित्य हैं, केवल उनको यहाँ से निकाला, खींच लिया। अग्नि के अंदर छिपा हुआ था ऋग्वेद, वायु के अंदर यजुर्वेद, रवि के अंदर अर्थात सूर्य के अंदर सामवेद,
उसको निकाल लिया। अग्नि से किसको निकाला? ऋग्वेद को, वायु से यजुर्वेद को और रवि से, सूर्य से सामवेद को, तीनों ब्रह्मों को, सनातन ब्रह्मों को यज्ञ की सिद्धि के लिए यज्ञ सिद्ध्यर्थम दुदोह माने निकाला, प्रकट किया। और ब्रह्मा ने क्या बनाया? काल, काल को बनाया। काल विभक्ति मतलब काल के विभाग ब्रह्मा ने किया। काल का विभाग जैसे काष्ठा, कला, नाड़ी, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, युग, ये सब विभाग जो है किसने किए? ब्रह्मा ने किए। काल के पहले काल को बनाया, फिर काल के विभक्ति माने विभाग किए। नक्षत्राणी नक्षत्रों को बनाया। कृत्तिका इत्यादि ग्रहों को बनाया। सूर्य, सोम इत्यादि। सरित नदियों को बनाया। सागरान सागरों को बनाया। शैलान पर्वतों को बनाया। समानि च विषमानि च, सम यानी कि समतल जगह को, विषम यानी उबड़ खाबड़ जगह को ब्रह्मा ने बनाया। और ब्रह्मा ने क्या बनाया? तो तपह तप को, तपस्या को, वाचम वाणी को, रति को, और काम को, क्रोध को, सृष्टिम ससर्ज, इस प्रकार से इन सब की सृष्टि को ससर्ज यानी उत्पन्न किया। चैव इमाम सृष्टुम इच्छन निमाह प्रजा, अर्थात इस प्रजा को सृष्टुम इच्छन सृष्टि करने की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा ने इमाम सृष्टिम इस सृष्टि को ससर्ज यानी उत्पन्न किया। इस प्रजा को सृष्टुम इच्छन सृष्टि की इच्छा करने वाले ब्रह्मा ने इमाम सृष्टिम ससर्ज इस सृष्टि को सृजन किया। फिर कर्मणाम च विवेकार्थम धर्माधर्मो विवेचयत द्वंद्वैरयोजयत चेमाः सुख दुखादिभिः प्रजाः, अर्थात कर्मणाम विवेकार्थम, कर्मों के विवेक के लिए। कर्म का विवेक अर्थात क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, तो ये सब कर्मों के विवेक के लिए, कर्मों के ज्ञान के लिए क्या यज्ञ है, और क्या जो भी निषिद्ध कर्म क्या है, वेद विहित क्या है, ये सब चीज़ों को विवेक अर्थात पृथक पृथकतया ज्ञान कराने के लिए धर्माधर्मो विवेचेत, धर्म और अधर्म की विवेचना की, धर्म और अधर्म को अलग अलग किया, बताया। और इस प्रजा को जिस प्रकार से प्रजा ने कर्म किया था, जिस प्रकार से उसी प्रकार से उसको द्वंद्वै ही अयोजयत, द्वंद्वों से अयोजयत यानी युक्त कर दिया। इमाह प्रजा, इस प्रजा को द्वंद्वों से युक्त कर दिया। कैसे द्वंद्व? सुख दुख इत्यादि द्वंद्व हैं, ये सब द्वंद्वों से प्रजा को अपने अपने कर्म के अनुसार युक्त कर दिया। सुख दुख, राग द्वेष, काम क्रोध इत्यादि, भूख प्यास इत्यादि जो है, शोक मोह इत्यादि सभी द्वंद्वों से यानी कष्ट से या जो भी उनके कर्म थे उस प्रकार से कर्म के फलों से युक्त कर दिया प्रजा को। अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यः दशार्धानां तु यः स्मृताः ताभिः सार्धमिदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वशः, कहते हैं कि जो सूक्ष्म मात्राएं हैं, 5 तो महाभूत हैं, लेकिन उनकी जो सूक्ष्म मात्राएं हैं, अपंचीकृत जो सूक्ष्म महाभूत हैं अथवा जो तन्मात्राएं हैं, अण्व्यः माने सूक्ष्म है, मात्रा माने तन्मात्राएं। कौन सी तन्मात्राएं? शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, ये जो 5 तन्मात्राएं हैं जो कि विनाशिन्यः, विनाशिन्यः का मतलब है जो विनाश होकर के आगे पंच महाभूत के रूप में बदल जाती हैं। इस प्रकार की जो दशार्धानां माने 5 जो याः स्मृताः जो 5 तन्मात्राएं हैं, ताभिः सार्धम इदं सर्वम, उन 5 तन्मात्राओं के साथ यह सब, उनकी सहायता से यह सब सर्वम जगत, यह सब संपूर्ण जगत अनुपूर्वशः संभवति, क्रम से जो है सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से अत्यंत स्थूल, इस प्रकार से यह जगत उत्पन्न होता है। जो अण्व्यः माने सूक्ष्म है, मात्रा माने तन्मात्राएं हैं, विनाशिन्यः माने जिनका विनाश हो जाता है 5 तन्मात्राओं का, क्योंकि जब 5 तन्मात्राएं पंच महाभूत के रूप में बदल जाती हैं तो फिर तो उनका विनाश हो जाता है। दशार्धानां मतलब जो 5 तन्मात्राएं हैं, उन 5 तन्मात्राओं ताभि सार्धम, 5 तन्मात्राओं के साथ में यह संपूर्ण जगत संभवति उत्पन्न होता है अनुपूर्वशः अर्थात क्रम से। और यम तु कर्मणि यस्मिन् स नियुक्त प्रथमं प्रभु स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः, अर्थात प्रभु अर्थात ब्रह्मा जी ने यम जिसको, यस्मिन् कर्मणि जिस कर्म में, सह माने उस ब्रह्मा ने, प्रथमम नियुक्त पहले पहले लगा दिया, सह तदेव स्वयं भेजे वह अपने आप उस कर्म को करने लगा, सृज्यमानः पुनः पुनः बार बार उत्पन्न होकर के वह उसे अपने आप ही करने लगा। सृज्यमानः माने उत्पन्न होकर के पुनः पुनः बार बार वह उस कर्म को अपने आप ही करने लगा। जिस कर्म को ब्रह्मा ने
जिस कर्म में जिस व्यक्ति को एक बार लगा दिया वह हमेशा उस कर्म को अपने आप उत्पन्न हो करके उस प्रकार से करने लगा। जिस प्रकार जिस जाति विशेष को जिस कर्म में लगा दिया। अब देखिए वो कर्म किस प्रकार के हैं, तो ये बता रहे हैं कि कई प्रकार के जो कर्म हैं, हिंस्र कर्म है, हिंस्र कर्म अर्थात जिसमें हिंसा है, अहिंस्र कर्म अर्थात अहिंसा है, मृदु कर्म कोमलता है जिसमें क्रूर यानी कठोरता है, मृदु क्रूरे धर्माधर्मो, ऋत अनृत, धर्म अधर्म, ऋत माने सत्य, अनृत अर्थात असत्य, यदि यस्य सो अधात सर्गे तत्तस्य स्वयं आविशत, अर्थात सर्ग मने सृष्टि काल में, सह मने उस ब्रह्मा ने, यद यस्य यद जिसका जो भी कर्म जो है अधात अदधात यानी कि स्थापित कर दिया, जो जिसका जो भी कर्म उसने निर्धारित कर दिया, सह तस्य स्वयं आविशत उसने उस कर्म को हमेशा अपने आप ही पा लिया, अर्थात उस कर्म में वह अपने आप ही लग गया। सृष्टि के आदि में जैसे सिंह को हाथी मारना हिंसक कर्म, मृग किसी को नहीं मारते यह हिंसक कर्म है, ब्राह्मण का कर्म कोमल दया युक्त है, क्षत्रिय का कठोर कर्म है, ब्रह्मचारी गुरु की सेवा और ब्रह्मचारी को मांस मैथुन इत्यादि ये अधर्म है, देवता सत्य बोलते हैं और मनुष्य सामान्य रूप से असत्य बोलते हैं। तो ये जो भी कर्म है, ये जिस प्रकार से ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में कर्म का निर्धारण कर दिया, उसी प्रकार से उन कर्मों को स्वतः अपने आप उत्पन्न होकर के वह जाति वाले लोग पाते गए। यथर्तु लिंगानि ऋतवः स्वयमेव ऋतुपर्यये स्वानि स्वानि अभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः, कहते हैं कि यथा ऋतु लिंगानि, जिस प्रकार से ऋतु के जो चिन्ह हैं वह ऋतवः ऋतुएं स्वयमेव ऋतुपर्यय, अर्थात ऋतु का जब पर्यय अर्थात बदलाव होता है, जब ऋतुओं का बदलाव होता है तो ऋतुओं का जब परिभ्रमण होता है उस समय पर स्वयमेव ऋतुएं ऋतुओं के चिन्ह को पा लेती हैं, ऋतुएं अपने अपने चिन्ह को पा लेती हैं। जैसे बसंत आदि ऋतु जो है, जब ऋतु परिभ्रमण होता है, पूर्व ऋतु के अवसान होने पर नवीन ऋतु आने पर वह ऋतु अपने चिन्ह को, अपने लक्षण को अपने आप ही, अपने लिंग को वह पा लेती है ऋतु। उसी प्रकार से सभी कर्म जो भी देही लोग हैं, जो भी जितने भी देही अर्थात देहधारी प्राणी हैं, वो सभी अपने अपने कर्मों को स्वानि स्वानि अभिपद्यन्ते, अपने स्वानि स्वानि कर्माणि अपने अपने कर्मों को अभिपद्यन्ते अर्थात प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 30 श्लोक देखे। इसके साथ ही हम लोग इस पाठ को यहीं तक रखते हैं। नमस्कार।